हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी ईयरली प्रेडिक्शन की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे मीन राशि और मीन लग्न वालों के लिए साल 2025 क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स और क्या वार्निंग्स लेकर आ रहा है। तो सभी दर्शकों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका जीवन स्वस्थ रहे, आप मस्त रहें, आपका परिवार मस्त रहे, इसी मनोकामना के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, साल 2024 में ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जो जिस घर में बैठे हैं 2025 की शुरुआत में भी उसी घर में रहेंगे। जैसे शनि ग्रह 30 मार्च को ट्रांजिट करेंगे, गुरु 14 मई तक सेम हाउस में रहेंगे और उसके बाद ट्रांजिट करेंगे, राहु केतु भी 18 मई तक सेम हाउसेस में रहेंगे और उसके बाद ट्रांजिट करेंगे नेक्स्ट राशि में। तो मैं कुछ चीज़ें आपको 2024 से रिलेटेड भी बताऊंगी ताकि आप कनेक्ट कर सके वीडियो को, और उसके बाद हम 2025 की प्रेडिक्शंस करेंगे। जैसे बात करें शनि ग्रह की, तो शनि ग्रह 2024 में आपके 12th हाउस में कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। कुंभ राशि में 12th हाउस में जब शनि बैठते हैं तो सबसे पहले देखिए आपको ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि बेफिजूल के खर्चों से बचो। आपने बेफिजूल की खर्ची बंद की होंगी। साथ ही साथ शनिदेव आपको बहुत डिसिप्लिन बनाते हैं, आपको आध्यात्मिक बनाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल रहें, थोड़ा मेडिटेशन करें, थोड़ा योगा, थोड़ा आइसोलेटेड रहने का आपका बड़ा मन करता होगा। साथ ही साथ ऐसे प्लेसेस जो आइसोलेटेड है, जैसे कोई मेडिटेशन सेंटर हो गया, कोई योगा सेंटर हो गया, ऐसी जगहों पर जाने का आपका बड़ा मन किया होगा। या ऐसे प्लेसेस पर जैसे आपने ऋषिकेश चले गए, एकदम शांत माहौल में आप 5 दिन रह रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, इस तरह से आपकी एनर्जीज़ रही होंगी। इसके अलावा शनि जब 12th में बैठते हैं तो ये हॉस्पिटल से रिलेटेड खर्चे या कोर्ट कचहरी से रिलेटेड खर्चे करवा देते हैं। इवन अगर शनि पॉजिटिव हुए तो आपका बहुत मन करेगा कहीं ना कहीं चैरिटी करने का, कहीं डोनेशंस करने का। इस तरीके की सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में 2024 में ज़रूर हुई होगी, या 2025 शुरुआती महीनों में आपको ऐसा मन कर सकता है। 2025 में 30 मार्च को शनि देव 12th हाउस से ट्रांजिट करेंगे और आपके लग्न में आके बैठ जाएंगे। मीन राशि में लग्न में शनि देव, सबसे पहला इफ़ेक्ट इंटेंस सेल्फ रिफ्लेक्शन। आप बहुत ज़्यादा आत्मचिंतन, आत्ममंथन में रहेंगे। आप अपनी एनर्जीज़ को डिसिप्लिन करने की कोशिश करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी में बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ आपको रियलिटी दिखेगी लोगों की। आपके अंदर ये भावना आएगी कि मुझे हर चीज़ों में एक लिमिट रखनी है, एक बाउंड्री रखनी है। मुझे कितना खर्च करना है, कितना सेव करना है, मुझे लोगों से कितना मिलना है, कितना डिस्टेंस रखना है, इन सब चीज़ों में आप एक बाउंड्री सेट करेंगे। कई बार थोड़ी सी इनसिक्योर फीलिंग्स भी आपको परेशान कर सकती है, ओवर थिंकिंग। प्लस शनि हार्ड वर्किंग है, तो शनि आपको रगड़ के मेहनत करवाएंगे। और शनि क्योंकि जज हैं, तो अगर आपने कोई बुरे कर्म करे या अगर आपने किसी के बारे में बुरा सोचा, बुरा किया, तो तुरंत पनिश भी करेंगे, क्योंकि शनि एक तरह से आपके असेंडेंट में आकर बैठ रहे हैं। तो इन चीज़ों पर आपको फोकस करना है। शनि डीले के भी कारक हैं, तो कई बार आप देखोगे कि आपके कोई इम्पॉर्टेंट काम, जैसे आपकी कोई पब्लिक मीटिंग है, कोई प्रोजेक्ट है, उसमें थोड़ा सा डिले आपको नज़र आ सकता है। तो इसके लिए हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करें एटलीस्ट 7 टाइम्स, और शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाकर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत लाभ आपको मिलेगा। बात करें गुरु ग्रह की, तो देवगुरु बृहस्पति मतलब जुपिटर आपके 3rd हाउस में है 2024 में वृषभ राशि में, और 2024 से 14 मई को ये ट्रांजिट करेंगे 2025 में मिथुन राशि में। तो 14 मई तक ये आपके 3rd हाउस में ही रहने वाले हैं। 3rd हाउस में बैठ के देवगुरु ने आपको फेमस ज़रूर बनाया होगा। कहीं ना कहीं आपने जो एफ़र्ट्स लगाए होंगे उसका पूरा रिज़ल्ट आपको मिला होगा। इवन आपके छोटे भाई बहनों की ज़िंदगी में या तो उन्होंने कुछ अचीव किया होगा या कोई मांगलिक कार्य हुए होंगे। अगर गुरु नेगेटिव परिणाम देने पे आ जाएं 3rd हाउस पे, तो कई बार ये होपलेस बना देते हैं, या आपकी फॉल्स होप रहती है कि आपने बहुत सारी होप्स रखी थी लेकिन सब चकनाचूर हो गई, सारा सपना टूट गया, डिसअपॉइंटमेंट मिल गई।
कई बार स्पेक्यूलेशन में लॉस, या आप कह सकते हैं कि आपका ट्रस्ट टूटना या फ्रस्ट्रेटेड बिहेव करना, इस तरह की संभावनाएं बन जाती हैं अगर गुरु नेगेटिव परिणाम दिए होंगे 2024 में, इवन 14 मई 2025 तक। 2025 में देवगुरु बृहस्पति आपके 3rd हाउस से निकलकर 4th भाव में आकर बैठेंगे। जैसे ही देवगुरु 4th हाउस में आएंगे, बाजी पलट जाएगी। आपके लिए 4th हाउस में गुरु का आना अत्यंत लाभकारी है, शुभ है। सबसे पहले तो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बाइंग एंड सेलिंग, अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं, कुछ बेचना चाह रहे हैं, आप बिल्कुल वो इजीली आप कर सकते हैं। घर में कोई नया स्टार्टअप हो सकता है, कोई नया बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम, या घर में कोई रिनोवेशन हो सकती है, घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, पूजा पाठ संपन्न किए जा सकते हैं, कोई गुड न्यूज़ आपको रिसीव हो सकती है। घर का माहौल बहुत हारमोनियस रहेगा, घर में जैसे होते ना कलेश नहीं रहेंगे, सारी चीज़ें बैलेंस्ड, बहुत ही स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट घर का हो सकता है। साथ ही आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, या वर्क इन्वायरमेंट चेंज हो, कंपनी चेंज हो, पोजीशन चेंज हो, ऐसी सिचुएशन भी कई बार देवगुरु बृहस्पति 4th भाव में बैठकर बना देते हैं। बात करें राहु की, तो राहु ग्रह 2024 में आपके लग्न में बैठे हैं। लग्न में बैठकर इन्होंने आपको ब्रेव तो ज़रूर बनाया होगा। आप बेधड़क रहोगे, बिंदास रहोगे, किसी से डरोगे नहीं, निडर रहोगे। आर्ग्यूमेंटेटिव बनाया होगा। बहुत जल्दी आप इरिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी आप आर्ग्यूमेंट पे आ जाते हैं। हर शख्स आपसे ये शिकायत कर रहा होगा कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतने गुस्से में क्यों रहते हो। कई बार आपको हेडेक बहुत ज़्यादा हुआ होगा, या स्लीपलेस नाइट्स हुई होंगी, नींद न आना। हुआ ऐसा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कई बार आपको विविड ड्रीम्स आते होंगे, ऐसे सपने जो कि आपको समझ ही ना आए, डिकोड करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाए। इवन कई बार आपके एंसेस्टर्स ने आपको रीच आउट किया होगा ड्रीम्स में आके। कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं बट लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। कई बार आप कुछ डिसीजंस लिए होंगे जो कि गलत ठहराए गए होंगे। कई बार आपने ये भी नोटिस किया होगा कि 2024 में, या कह लें 2025 की शुरुआत तक, 18 मई तक, ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आप थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड रहें, अपने बारे में पहले सोचें। जैसे ही 18 मई को राहु ट्रांजिट करेंगे आपके लग्न से निकलकर आपके 12th हाउस में, कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि में राहु को रूलर है। कुंभ राशि के जो स्वामी हैं वो शनि देव हैं, तो राहु को भी कुंभ राशि का को लॉर्ड कहा गया है। तो को लॉर्ड होने के कारण और 12th हाउस में बैठने के कारण कई बार आप देखोगे कि राहु बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड परिणाम देंगे, ऐसे रिजल्ट्स जो आपने इमेजिन भी नहीं किए होंगे। जैसे कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं, या आप सपोज़ कि कोई ऐसी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हैं जो विदेश से रिलेटेड हो, या विदेशी इनकम आप गेन करना चाहते हैं किसी बिज़नेस के थ्रू, किसी जॉब के थ्रू, और आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे, तो राहु के कुंभ राशि में बैठते ही और 12th हाउस में बैठते ही आप नोटिस करोगे कि विदेश से अपने आप ऑफ़र्स आने शुरू हो जाएंगे, या विदेश जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। साथ ही साथ राहु जब 12th में बैठते हैं तो कई बार ये थोड़ा सा खर्चा बढ़ा देते हैं। आप नोटिस करोगे कि आप बेफिजूल के खर्चे कर रहे हो। आपको मूवीज़ देखना है, आपको शॉपिंग करनी है, आपको बहुत ज़्यादा खर्चे करने हैं, अपने स्पाउस पे आप बहुत खर्चे कर सकते हो, या घूमने फिरने पर बहुत खर्चे कर सकते हो, ट्रैवलिंग पर बहुत खर्चे कर सकते हो। बाद में आपको रियलाइज़ होगा कि यार मैंने तो कुछ ज़्यादा ही खर्च कर दिया। यहाँ तक कि मे बी आपने अपनी सेविंग्स निकाल कर इंजॉय कर डाले। ऐसी सिचुएशन कई बार देखी जाती है। कई बार अगर राहु नेगेटिव इफ़ेक्ट्स देने पे आ गए तो ये डीफेम कर देते हैं, कोर्ट केसेस हो जाते हैं, ब्लेम लग जाता है, या हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बन जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ भी अत्यंत लाभकारी है। 2025 में राहु जिस तरीके से आपको शुरुआत में रिजल्ट्स देंगे,
स्पेशली आफ्टर मई 2025, उसके बेसिस पर आप जज कर सकते हैं कि राहु आपके लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो रहे हैं तो राहु अच्छे परिणाम दे रहे हैं, और अनएक्सपेक्टेड लॉस हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर अलोन, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, आपकी मोटिवेशन बिल्कुल गायब हो गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई अफेयर हो रहा है, या आप लॉयल नहीं हो अपने पार्टनर के साथ, या कहीं ना कहीं कोई ब्लेम लग रहा है आपके ऊपर, या ऐसी संभावनाएं लग रही हैं, या अगर आप कोई इलीगल काम किए हैं या आपने टैक्स नहीं भरा है, कहीं ना कहीं आपके मन में ये भ्रम आएगा कि यार मैं पकड़ा ना जाऊं। तो इस चीज़ से आपको पहले ही समझ जाना है कि राहु आपको नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं। तुरंत आपको अपने जो भी आपने गलत कार्य किए हैं उसको इम्प्रूव करना है। हो सके तो नॉनवेज एंड अल्कोहल से दूर रहना है, किसी भी तरह के ऐसे कार्य से बचना है जिससे आपके कैरेक्टर पर कोई दाग लग जाए। ठीक है, बात करें केतु की, तो केतु 2024 में आपके 7th हाउस में है और 18 मई तक 7th हाउस में ही रहेंगे। 7th हाउस में बैठ के इन्होंने डेफिनेटली आपके बिजनेस पार्टनर्स हो गए, लीगल पार्टनर्स हो गए, या आपका स्पाउस, इनके साथ डिटैचमेंट रही होगी। कहीं ना कहीं आपने फील किया होगा कि वो प्यार, वो रिस्पेक्ट, वो केयर या वो कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं हो पा रही है जो पहले होती थी। ठीक है, थोड़ा रोमांटिक से अनरोमांटिक सा रिलेशनशिप हो गया होगा। इवन आपके स्पाउस या तो बीमार रहते होंगे या तो आप बीमार रहते होंगे, स्पेशली लोअर बॉडी की प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ी होंगी, जैसे बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन्स, बहुत ज़्यादा लोअर बैक में पेन्स, या पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें आपने ज़्यादा देखी होंगी। 2025 में केतु ग्रह आपके 7th हाउस से ट्रांजिट करेंगे आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में जैसे ही केतु आएंगे, ये आपके एनिमीज़ से आपको छुटकारा दे देंगे। कहीं ना कहीं अगर कोई कोर्ट केसेस चल रहे होंगे, लिटिगेशंस, किसी तरह का प्रॉपर्टी प्रॉब्लम, डेब्ट्स, वहाँ से आप बच के बाहर निकल जाएंगे। जो डे टू डे स्ट्रगल है उससे आपको रिलीफ मिलेगा। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि यार जो है वो तो है ही, ये तो ज़िंदगी है, तो चलती रहेगी। आध्यात्मिक राह पे आप आगे बढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना, हीलिंग, लोगों की सेवा करना, अनप्रिविलेज्ड की हेल्प करना, इसमें आपका बहुत मन लगेगा। इवन एनिमल्स की तरफ बहुत ज़्यादा आपका झुकाव बढ़ेगा। अगर आप मदर नेचर को सर्व करते हैं तो केतु की सबसे बड़ी रेमेडी है, मदर नेचर को सर्व कीजिए। मदर नेचर में आपके जो स्ट्रीट डॉग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इनको फीड करिए। साथ ही केतु जब आपके 6th हाउस में बैठेंगे तो कुछ पिछले लाइफ से रिलेटेड कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं जिनके साथ आपका कोई ना कोई पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है। सो ये भी कर्मा आपका रिलीज़ होगा। इतना याद रखिएगा कि केतु जब 6th हाउस में बैठेंगे तो ईगो से बचिएगा, एटीट्यूड से बचिएगा। अगर ईगो या एटीट्यूड रहा तो आपके एनिमीज़ आप पर भारी पड़ेंगे। ठीक है, केतु के लिए बेस्ट रेमेडी है भगवान गणेश की आराधना करें, भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करें, इससे बहुत लाभ मिलेगा। तो ये थी गाइस मीन राशि और लग्न वालों के लिए साल 2025 से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी। बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं जैसे शुक्र ग्रह, सूर्य, मंगल, बुध, जिनके ट्रांजिट फ्रिक्वेंटली होते हैं उनकी वीडियोस आपको पूरे साल मिलती रहेंगी। ये थी गाइस मीन राशि की वीडियो। अगर आपसे 2024 की जो मैंने बातें कहीं अगर आपसे रेजोनेट हुई हों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और 2025 में अगर वीडियो रेजोनेट होती है तो वीडियो में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।